फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा, अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। फील्ड मार्शल के हम दौरों में इंसदाद दहशत गर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत की गई। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए बड़ी सियासी गेम। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए। दोनों जमातों के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात। सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान अहम बातचीत। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डंके की चोट पर वोट देंगे। आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की तहरीक में ही नए वज़ीर आज़म का नाम लिखना लाजिम। आइन के मुताबिक अनवारुल हक के खिलाफ वोट पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म की हिमायत में शुमार होगा। अगर वज़ीर आज़म अनवारुल हक मुस्तफ़ी हो गए तो आइन के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए नया इंतखाब होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए नए इंतखाब में एक से ज़ायद उम्मीदवार भी हिस्सा ले सकते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद पर चैलेंज। इस्तीफे की बजाय तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। कहा, नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद लाएं। अकेला आया था, अब मेरे साथ दोस्त भी हैं। जब तक इख्तियार है काम करता रहूँगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की बाकी अरकान को वार्निंग। पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने पर रेफरेंस दायर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की मरकजी क़यादत का दो टोक फैसला। वज़ीर आज़म के इस्तीफे की सूरत में PTI अपना उम्मीदवार देगी। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की लीगल टीम को रेफरेंस के लिए तैयार रहने की हिदायत। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल की ज़मानत क़बल इस गिरफ्तारी में तासीर। अदालत की अगली समाअत में बानी को अदालत में या बज़रिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। अडियाला जेल हुकाम ने शोकास नोटिस का जवाब नहीं दिया। ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट का झूठा दावा। कहा कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मादा हुआ है। माहदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का भी झूठा दावा किया। वज़ारत इत्तलात ने भारतीय हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। कहा कि पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया और ना किसी फौजी तैनाती पर बात हुई है। ISPR और दफ्तर ख़ारजा ने भी गजा में किसी फौजी मिशन की तरदीद कर दी। कहा कि फर्स्ट पोस्ट ने सहाफ़ती असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक निजी अखबार के जुमले सयाक़ो सबाक से हट कर पेश किए। भारतीय रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स और दावे मनगढ़ंत और गुमराहकुन हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का सरकारी दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को जनरल वक़ारुज़्ज़मान से मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार। अफ़वाज के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। शाहीनों की होम ग्राउंड पर क्रैश लैंडिंग। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में 55 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम बॉलिंग और बैटिंग दोनों में बुरी तरह से फ्लॉप। मेहमान टीम के 194 रन के जवाब में 139 रन पर ढेर। बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए, जबकि साहबजादा फरहान 24, साइमा अयूब 37 रन बनाकर आउट। कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 2 रन बना पाए। उस्मान खान 12, हसन नवाज 3 रन बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका की पुरएतमाद बैटिंग, हैंड्रिक्स की 50, टोनी 33 और डी कॉक्स ने 23 रन बनाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब ने कहा कि मुलाजमतों के लिए बार बार टेस्ट और दस्तावेज़ जमा करवाना ख़त्म कर दिया। तमाम टेस्ट SIBA लेगा, वो तमाम मुलाजमतों के लिए काफ़ी होगा। पोर्टल पर टेस्ट और इंटरव्यू पास करने वाले उम्मीदवारों का डेटा मेरिट पर तैयार होगा। जालसाजी से बचने और मेरिट पर नौकरी के लिए सिस्टम डिजिटाइज किया है। सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। फी तोला कीमत में 14,000 रुपए की बड़ी कमी। 24 कैरात सोना 4,16,362 रुपए का हो गया।
10 ग्राम सोना 12,003 रुपये सस्ता 3,56,963 का हो गया। आलमी मार्केट में सोना फी ऑन्स $140 कम हुआ, कीमत $3,940 हो गई। सिंध हुकूमत का हैदराबाद सखर लाड़काना में स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। कहा, हुकूमत सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली खवातीन को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दिसंबर में ईवी टैक्सी सर्विस का आगाज भी किया जाएगा। स्मोक कम करने की तरकीबें उल्टी पड़ गई। पंजाब में एंटी स्मोक कैनन आलूदगी में इजाफा करने लगी। स्मोक कैनन पानी का छिड़काव करके आलूदा ज़रात ज़मीन पर लाती है। स्मोक कैनन के 30 मिनट बाद खतरनाक ज़रात 13% तक बढ़ जाते हैं। एक स्मोक गन की कीमत 6 करोड़ रुपए है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने खबरों को गलत और गुमराहकुन करार दिया। कहा, रिपोर्ट पुरानी और पुरानी टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। कराची में ई चालान सिस्टम का नफाज। 6 घंटे में शहरियों पर $1.25 करोड़ से जायद जुर्माना। मजमूई तौर पर 2,662 चालान जारी किए गए। सबसे ज्यादा चालान से सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए हैं, जिनकी तादाद 1,535 रही। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507, रेड लाइट क्रॉस करने पर 166, ओवर स्पीडिंग पर 419 चालान किए गए हैं। अमेरिका का सदर हूँ, ट्रंप है मेरा नाम। जापान में जाकर ट्रंप ने फिर कमाल कर दिया। जापानी वज़ीर आज़म ने एक जगह रुकने का इशारा किया। ट्रंप प्रोटोकॉल नजरअंदाज करके आगे चल दिए। समुद्री तूफान मेलिसिया जमैका की जाने बढ़ने लगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी हैरिकेन सेंटर ने जमैका की जाने बढ़ने वाले तूफान के हवाले से खबरदार करते हुए कहा कि इससे बिजली और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल का शदीद खतरा है। इतलात के मुताबिक मेलिसिया कैटेगरी 4 के तूफान में तब्दील हो चुका, जबकि इसकी शिद्दत में इजाफे के बाद उसकी कैटेगरी 5 तक पहुंच जाने का खदशा भी मौजूद है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार। मोहम्मद रिजवान के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बोर्ड के सामने शराइत रख दी। पूछा कि T20 स्क्वाड से क्यों हटाया, वजह बताई जाए। मोहम्मद रिजवान को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी में रखा गया था। PCB की जानिब से 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था।